अरे चंचला जी। आज नाश्ता वास्ता करने का मूड है या नहीं? जी क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तो जल्दी लगाओ। जी अभी लाती हूँ। सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। जी अच्छा। सनी, संजय। अबे चूहे कपड़ा दे। हड्डी अपने आप ले। चूहा। हड्डी। ए मुझे हड्डी मत बुला कर, बड़ा भाई हूँ ना, भैया बोलते हैं। अच्छा भैया बोलो, चलो बोलता हूँ। हड्डी भैया, हड्डी भैया, चलो नाश्ता करते हैं। किसी दिन तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। नहीं बहुत बिगड़ गया आजकल, सारा दिन लड़ता रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता बिल्कुल। सुनिए जी, आप जरा बच्चों के दोस्त बनकर तो देखिए, बच्चे आपसे दिल की हर बात करेंगे। आप सनी को ले लीजिए ना, आपको देखकर कैसे डर जाता है। अरे भाई मैं कितना भी दोस्त बन जाऊँ, आखिर तुमका बाप ही हूँ ना। ये क्या ठीक कह रहा है भाभी? क्या ठीक कह रहा है? माल लाया है? कौन सा माल? देखा जेके, ये भुलक्कड़ अपनी बीवी को भूल जाता है तो भला माल को क्या याद रखेगा? अरे निकाल। वो पैसे। हाँ वो पैसे ये रहे। पूरे 50,000 है ना, कम तो नहीं है ना? कम नहीं चलेगा देख। हाँ चल चल नाश्ता पानी कर ले। बस जेके। खा 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 यार। अच्छा भाई साहब, एक बात तो बताइए, आप इनसे कौन सा ऐसा काम करवाते हैं कि हर दूसरे दिन बंडल ले आते हैं? ऐसी बात नहीं है भाभी, आप तो बिल्कुल पुलिस वालों की नजरों से देखती हैं। अच्छा। अरे क्यों नहीं भाई, आखिर है तो एसपी की बहन। करें? अगर आप चल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, तो संजय को भी साथ ले जाइए। इसको इसके मामा के यहाँ छोड़ दीजिएगा रास्ते में। और आप भी जरा जल्दी आइएगा, आप जाते हैं तो जल्दी आने का नाम नहीं लेते। ठीक है, कोशिश करेंगे। अच्छा भाभी हम चलते हैं, बस हम यूँ गए और यूँ आए। जी अच्छा। चलो भाई। मत मारो मुझे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे, तुझे छोड़ दूं? छोड़ दूं तेरे को? मुझे छोड़ दो। क्या लड़की है यार, तेरे को कैसे छोड़ दूं? तू तो मेरी जान है। ले ले तू भी ले। क्या दिख रही है, इतनी अच्छी लग रही है। मत तंग कर बच्ची को, क्यों बहुत परेशान कर रहे हैं ना? ऐसा कर, अपने बाप से बोल कि शाम तक 10 लाख रुपए हमें मिल जाने चाहिए। ले। हेलो हेलो पापा, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे बेटी तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा पापा ये लोग, तुम ठीक तो हो ना बेटी? सुनो, ये लोग मुझे जान से मार देंगे पापा। बस हो गई बाप से बात। क्यों भाई तुम चल रहे? बहुत भौंक रहा था ना, क्या हमें पुलिस से पकड़वा देगा? अब बोल, कर दूं तेरी बेटी का चीर फाड़? हाँ नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा कर दूंगा, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। और सुन, अगर कोई भी नौटंकी करने की कोशिश की ना तो तेरी बेटी का गोश्त बनाकर ऐसी शानदार पट्टी दूंगा कि तू और तेरी पुलिस नाचते दिखाई दोगे। क्या समझे? नहीं समझे? समझो भी मत। मोटा दिमाग है ना, पतला तो हो ही नहीं सकता। बहुत गरीबों का खून चूसा है ना तूने, हैं?
दमयंती, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, मैंने एक एक पल कैसे बिताया है मैं ही जानता हूं। आज मेरा दिल तुम्हारे बिना कैसे तड़प रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हमने जिस बेटी को फूलों की तरह इतने नाजों से पाला था, आज हमारी बेटी मुसीबत में है। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं जाता हूं दमयंती, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा। उस्ताद, अगर पुलिस आई तो? जो बेचूहे, यहाँ क्या खास पुलिस आएगी? आ भी सकती है जब भी, यहाँ पास में ही पुलिस चौकी है। चुप है, कुत्ते के पिल्लो, भौंकना बंद करो और कुछ मौज मस्ती की सोचो यार। पुलिस, यहाँ से कोई नहीं भागेगा वरना गोली मार दूंगा। खबरदार इंस्पेक्टर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की की लाश मिलेगी। तुम लड़की को छोड़ दो वरना मेरा निशाना इतना चूक है कि कब गोली चली और कब ढेर हो गए। नहीं हवलदार, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आओ प्यारी। वो एक लड़की से 2 छोकरों को यहाँ से भगा कर ले। तुम कहाँ थे? सर मैं 1 मिनट के लिए गया था। ओह शिट। ले जाओ, बंद कर दो इनका अंदर। ये मत समझना कि पुलिस ने पीछा करना छोड़ दिया है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। हेलो, हम इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग, रामनगर पुलिस चौकी से। सर, हमारे इलाके से एक लड़की 2 बदमाशों को लेकर भाग गई है। मुझे शंका सर आपके एरिया में छुपी हुई है। ओह ठीक है, उन्हें अपने एरिया में ढूंढने की कोशिश करो, हम यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और देशमुख कहीं जाला? अरे यस सर। हवलदार पीछे लो, पीछे लो, पीछे लो। तुम उधर जाओ। जी साहब। देशमुख, नीचे कोई है? कोई नहीं साहब, खाली पीली दिमाग का दही हो गया। देशमुख, अरे कमान, चलो। क्या करेगा साहब, काफी पेट का सवाल है। चलो ड्राइवर। बता, किसके कहने पर किडनैप किया था उस लड़की को? किसने सुपारी दी थी? रॉकी से दुश्मनी लेके तूने अच्छा नहीं किया कुलकर्णी। रॉकी को ज्यादा देर कोई अंदर नहीं रख सकता, समझे? इंस्पेक्टर कुलकर्णी को धमकी देता है कुत्ते, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे, मैं इसकी जमानत के कागजात लेकर आया हूं। शिट, जब तक तुम जैसे वकील ऐसे गुंडों को छुड़ाते रहेंगे, एक आम आदमी का जीना कुत्ते की जिंदगी जीना होगा। राइट इंस्पेक्टर, तुम ठीक कहते हो। पहले आम आदमी अंग्रेजों का कुत्ता था और अब आम आदमी गुंडों का कुत्ता है। ठीक कहते हो वकील, ठीक कहते हो। इंस्पेक्टर, आम आदमी तो क्या,
हम तुम जैसे 2 टके के इंस्पेक्टर अपनी जेब में रखते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? समझोगे भी नहीं। Shut up! अच्छा, आइए वकील साहब, चले। चलो। वकील बाबू, अरे इस रॉकी को समझा दो, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इसका एनकाउंटर करने में परहेज नहीं करूंगा। और सुनो, आम आदमी तो अंग्रेजों का कुत्ता था, लेकिन तुम जैसा वकील चांदी के चंद सिक्कों के लिए अपने लाड़ टपकाता रहता है। भाई देवे, रॉकी जैसा गुंडा आपकी बहन बेटियों को किडनैप कर ले तो भी इसकी जमानत लोगे? जाइए वकील बाबू, जाइए, आने वाले कल का इंतजार कीजिए। लेकिन कब तक ऐसे भागते रहेंगे? मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी है। हिम्मत हारने वाले कभी जिंदगी से लड़ना नहीं जानते। अगर हिम्मत हार गई तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। क्यों अजय? मैं तो मैडम के साथ हूँ। कितनी मुश्किल से तुम्हें पुलिस से बचाया है। चलो पुलिस, भागो। तिवारी, राम सिंह, हरियो। सर, उनका कुछ पता चला? इस तरफ से। अबे चुप बैठ गधे, जब देखो इशारा करता है। हाँ, कुछ लोग हरी अप। हाँ, लौटकर चला। क्या बात है कुलकर्णी, आज मैं तुम्हें पहली बार परेशान देख रहा हूं। क्या बताऊं काला पहाड़, एक तो वकील लोग मुजरिम को जमानत पर छुड़ाकर हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। अभी तो मेरे प्रमोशन के आसार थे, लेकिन अब और एक नई नौटंकी। मेरी गैर मौजूदगी में एक लड़की 2 टपोरी छोकरों को भगाकर ले गई। अरे उसकी हिम्मत तो देखो, क्या चाहती है वो, क्या संबंध है उसका रॉकी से। पूरे 2 दिनों से तलाश कर रहा हूं, कहीं कुछ पता नहीं चला। रिलैक्स कुलकर्णी, रिलैक्स। उन्हें ढूंढने में मैं तुम्हें फुल कोऑपरेट करूंगा। सर, थोड़ी देर पहले अपने पुलिस स्टेशन में छोकरा छोकरी का फाइल आया था सर, लेकिन मैं बोलना भूल गया सर। एसपी साहब का फोन आया था सर, वो छोकरा छोकरी का केस आपके हाथ में सर, आप डील कर रहे सर। ओके कुलकर्णी, आपका प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने देश को तुम जैसे इंस्पेक्टर की बहुत जरूरत है। ओके? गाड़ी कसाला थांबला साहेब। ओ शिट, ओ हो, अरे बाप रे, ये काय झाला साहेब? फोकट का मुसीबत। आ गए सब, शुक्र है टाइम तो मिला घर आने का, वो भी लाइट गुल करके। क्या करूं शांति, रोशनी हो या अंधेरा, मेरी तो ड्यूटी ही ऐसी है। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, तुम्हारी यही पुलिस की ड्यूटी तो मेरी साथ बन गई है। दिन का चैन नहीं, न रात की नींद नहीं। पता नहीं तुम्हारा नाम शांति किसने रख दिया। आता बाद में हूँ, बिगड़ पहले ही जाती हो। आज मैं तुम्हारे प्यार में डूबने का मूड बना कर आया हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि आज लाइट गुल है। बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारा डायलॉग। अगर आज तुम्हारा फोन आ गया ना, तो मैं फोन उठाकर पटक दूंगी, तब चैन आएगा मुझे। ठीक है, जो मन में आए कर लेना, लेकिन कम से कम थोड़ा प्यार से तो बोलो। ओए आज बड़ा प्यार जता रहे हो। क्यों? देखा गोलू, डैड मॉम कहती मान जाओ। चुप बैठ, बन के बच्चे मारूंगा 2 लाफड़। ठीक ही तो कह रहा है गोलू। मॉम डैड को लेके जो अंदर सौरव का चौका मार के। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मॉम, और सचिन का छक्का मार के। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मार देता हूँ छक्का इस एनिवर्सरी पे। अरे हाँ, आपकी इस पुलिस की बेवक्त की ड्यूटी ने तो मुझे ये दिन ही भुला दिया था। आप बैठो, मैं अभी आती हूँ।
ओ साहब, नींद आ रही है? नींद आ रही है? पानी पिला दूं? हाँ पानी। हाँ हम इधर पानी पिएगा, अंदर साहब क्या पीता है हम देखता है। तुम उधर खड़े रहो, हम उधर देखता है। हम चला। वाह, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है। अपनी जलेबी को देख रहा हूँ मेरी जान, कसम से कहर मचा रही हो छप्पर फाड़ के। सुनो, मेरी एक बात मानोगे? एक क्यों, आज तो तुम्हारे हर बात मानने के लिए तैयार हूँ मेरी जान। कब से तरस रही थी ये बात सुनने के लिए, दिल से कह रही हूँ कभी चौपाटी को ले चलो। अरे हाँ, खंडाला का तो बहुत नाम सुना है। अरे भाई, सबसे बड़ी पार्टी तो घर में होती है। जन्नत की सैर करोगी? मैं भी चलूंगा धक्का मार के। ठीक है बेटा, कल सुबह चलेंगे, अब जाके सो जाओ। कमबख्त फोन को भी अभी आना था। मत उठाओ ना, नहीं तो सारा मूड बिगड़ जाएगा। अभी फोन आने का मतलब कोई जरूरी बात होगी मेरी जान। हेलो, कालापाड़ स्पीकिंग। हम भीमा शंकर तिवारी बोल रहा हूँ। यस सर। उन फरार कैदियों की रिपोर्ट मिली कि नहीं? इतने शर्म की बात है। एसपी साहब ने कल ये केस मुझे सौंपा है सर, आप चिंता न करें सर, मैं तुरंत एक्शन ले चुका हूँ सर। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। मुझे जाना पड़ेगा डार्लिंग। नहीं, मुझे ये तड़पता छोड़कर तुम नहीं जाओगे। शांति। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हाय। बात है, लेंगे मजा दोनों अपने हाथ है। दिन है या रात है, ये क्या बात है, लेंगे मजा दोनों अपने हाथ है। हिम्मत करके बाहों में आ जा और ना अब तड़पा। हाँ, चल चपाटी या खंडाला, जन्नत की सैर करा। आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ।
आने दो, ड्यूटी बजाने दो, कुछ तो करूँगा, जोश में आने दो, मुझको जाने दो, ड्यूटी बजाने दो, कुछ तो करूँगा, जोश में आने दो। हुस्न तड़पे, लम्हे खड़के, होश भी खोने लगा। हाँ, चल चौपाटी या खंडाला, जन्नत की सैर करा। आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास मेरे चोली को काहे देखे, दिखे जरा मेरे ओर। तेरे पास तो कुछ नहीं है, तेरे दिल में है जो। अब भी बताता हूँ, अपना बनाता हूँ, याद रखेगी तू, सीटी बजाता हूँ। अब भी बताता हूँ, अपना बनाता हूँ, याद रखेगी तू, सीटी बजाता हूँ। तू आ जरा अपना जोश दिखा। चल चौपाटी या खंडाला, जन्नत की सैर करा। मुझे जो प्यार दे दे, प्यार दे, मेरी तो प्यास बुझा। चल चौपाटी या खंडाला, जन्नत की सैर करा। आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास आ तो मेरे पास एक ऐसी आवाज थी। पता नहीं क्या वो आवाज आई है गोली की। रसोई में कुछ गिरा है, गोली की आवाज कहाँ से आएगी? मैं अभी देख के आती हूँ। ये क्या कर दिया? सत्यानाश हो तेरा। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बिल्ली ने बर्तन गिरा दिए थे। आप सो जाइए चुपचाप। अरे वही तो मैं भी कह रहा था। अरे अरे हिले छपरा हिले, अरे बलिया हिले ला हो, अरे लटके जब कमरिया है, अरे दूध वाला। जय सिया राम। जय सिया। अरे आजा बबुआ आ। दूध वाला। आई बेटा। अरे गोरी की पतारी की रे, गोरी, अरे गोर की पतारी की रे, मारे गुलेल बाजियारा उड़ी उड़ी जा। आओ मेम साहब आओ, आ ले आओ। ये क्या है भैया? अरे भाई आजकल पानी बेच रहे हो क्या? अरे नहीं मेम साहब, स्टेशन के पनिया और घर के दूध में फर्क कहाँ है? 10 रुपए लीटर मिला था पानी, फिर हम पानी काहे के मिलाई? ठीक है, ज्यादा बकबक मत कर। तू ठीक से दिया कर, नहीं तो दूध लेना बंद कर दूंगी, समझे? चिंता जिन करा मेम साहब, कल से दूध एकदम फर्स्ट क्लास आई, लेकिन भाव 12 रुपया हुई। चल बकबक मत कर, चल जा। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुंचा
शैतान। चल उठ, उठ जा, कपड़ा बदली कर, चल उठ। क्या हुआ डार्लिंग? हाँ? मैं तो बहुत थक गई, अभी और कितनी दूर जाना है? बस 10 मिनट और डार्लिंग, अभी तो सारी उम्र साथ चलना है। हाँ। कैसे चलोगी? आ जाओ। जिंदगी भर का साथ पकड़ा है, वो तो चलूंगी, लेकिन ये नहीं चला जाता। अरे वाह उस्ताद, क्या माल है, आप कहे तो उठा लो। अरे नहीं कालिया, इस माल की परख तो हम ही करेंगे। इससे एक कदम आगे और नहीं जा सकते, बस नहीं जा सकते। क्यों नंगू की औलाद, कहाँ से उड़ा कर लाए संछुई कली को? जिस कली की मुस्कुराहट हमको भा जाती है उसे हम खुद तोड़ते हैं। ये छोकरी तो उस लौंडिया की हम शक्ल लगती है, कुछ गड़बड़ है। खैर हमें क्या, हमें तो जूस ही पीना है। क्यों बे, क्या बोला साले? साले टमाटर की छठी औलाद, एक पड़ गया हाथ में तो तेरी 7 पुश्ते बिना दांत के पैदा होंगे। चल हट, पकड़ लो इसे। हाथ नहीं लग रहा, मैं तो दूंगा एक। वाह चूजे वाह, तू रोकी के सामने मुंह खोला। देख देख, तेरे ही सामने इस कली को कैसे मसलता हूँ, देख। अगर तूने मेरी मधु को छुआ दी तो तेरी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। जरा मेरी बुलबुल, तुझे मसलू तुझे। सर देखिए, वो मेरी घरवाली के साथ बदतमीजी कर रहा है। इंस्पेक्टर, अगर आगे बढ़ा तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। रुक जाओ वहीं पे, छोड़ दो इस लड़की को। सर चलो, क्या हुआ? इंस्पेक्टर आया, भागो। चलो। ओह नो, कुलकर्णी भाई, कुलकर्णी नहीं, कुलकर्णी सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका सर। मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा कुलकर्णी। पता नहीं कौन आया है, परेशान हो गई मैं तो। अरे तू 4 दिन के लिए बोल के गया था, पूरे 10 दिन लगा के आया है। सॉरी मैम साहब, आपने छोकरिया लाने के लिए कहा था ना, अब पटाने के लिए टाइम तो लगेगा ही। अच्छा अच्छा, चल अंदर, अब बहुत बकबक करने लगा है। चलिए मधु जी, यहाँ आपके लिए स्वागत करने वाला कोई नहीं है, बस मेम साहब की थोड़ी चंपी करनी है। चलिए। आइए मधु जी, ये है अपनी मेम साहब का घर। आइए आइए, अरे आइए। अरे मैं गिर गया, तुम लोग हंस रहे हो? देख लिया मैं तुम्हें।
अरे मधु, बहुत हंस रही थी ना, अब बताऊं कैसे हंसा जाता है? अरे पापा छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो मेरी जान? मेरे सीने में आग तो लगा दी और अब जाने की बात करती हो? अरे बाबा छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। हटो भी, हटो ना। अभी बेल बजनी थी, सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा हाँ, 1 मिनट में आता हूँ। हाँ? नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ प्यारेलाल आ गए? जी। तुम हमारी बहन को बहुत परेशान करते हो, तुम्हारी भी किसी दिन ठुकाई करनी पड़ेगी। बैठो चंचला। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, लेकिन मैं तेरी आंटी नहीं बुआ हूँ। अरे लेकिन बोर्डिंग में तो सबको आंटी बोलते हैं, मम्मी को छोड़ के। बड़ी देर लगा दी भैया, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। पुलिस कभी टाइम पर पहुंची है क्या? कहो तुम कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? अच्छी हूँ भैया, लेकिन आप एक बात बताइए, आप अकेले ही आ गए, भाभी को साथ क्यों नहीं लाए? अरे भाई ड्यूटी से फुर्सत मिले तब तो लेकर आओ मैं, किसी और दिन भेज दूंगा मैं। जरूर। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? कि तुम्हारे लाडले का क्या करूं मैं? क्यों, परेशान करता है क्या? एक ही भूत सवार रहता है इसकी खोपड़ी में। मामा मुझे आपके जैसा बनना है। तो इसमें हर्जी क्या है भैया, बना दो ना अपने जैसा। मम्मी, मैं मामा जैसा बनूंगा, मुजरिमों को सजा नहीं दूंगा, उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा। गुड, वेरी गुड। अबे गधे, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चंचला, मुझे बिल्कुल यकीन है कि तेरा बेटा वाकई में एसपी बन जाएगा। सनी, आजा बेटे, टॉफी खाओगे ना? वेरी गुड। थैंक यू मामा। गुड गुड, नाटी बॉय। अच्छा चंचला मैं चलता हूँ, जेके आएगा तो मेरे पास भेज देना। जरूर। ठीक है? हाँ जी। साहब मैं भी बोलो बोलो। साहब मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ। पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? हाँ। तुम सिर्फ एक ही काम करो, यहाँ मेरी बहन की सेवा करते रहो तो समझ लो कि तुम भर्ती हो गए। बाकी पगार मैं तुम्हें दे दूंगा। जी। ठीक है? अच्छा चंचला मैं चलता हूँ। अच्छा जी। बाय सनी बेटा। मेम साहब से मिलना है, आइए। ये क्या हो रहा है? कौन है तुम लोग? ए मैडम, जरा धीरे बोलिए, हम कोई चोर उचक्के नहीं है। ये क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? एक पागल हमारे पीछे पड़ा है, आज रात हमें छुपने की जगह चाहिए। प्यारे लाल, तुम आप बहुत अच्छी मारते हो। यू आर स्वीट। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? ओह प्यारे, हम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। बस सब कुछ का मतलब सब कुछ। क्या समझे? नहीं समझे? मत समझो, अच्छे रहोगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि हमें आज की रात यहाँ। ठीक है, छोड़ दो इसे। कमाल है मैम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? यही चोर चुक्के का लूटपाट करते हैं। ये छोकरी बोलती बंद रख, वरना तो जीना हराम कर दूंगी। चलो अंदर, चलो। प्यारे कैसे तू? मैं ठीक हूँ। अरे बड़ा 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 दिखते है, बड़ा। ये क्या चल रही है? ये फोन बजता है, तू उठाता काहे को नहीं? अरे दरोगा साहब, दरोगा साहब, ये रॉन्ग नंबर इतना बजता है कि बस
ही रहता है। बकता ही रहता है। तेरे को कितने बार मना किया मेरे को दरोगा साहब नहीं बोलने का। हम हवलदार साहब है, देशमुख, समझा क्या? क्या फर्क पड़ता है? आज कांस्टेबल हो, कल दरोगा बन ही जाओगे। लो कर लो बात। तेरा फोन भी कट गया। ये तेरा ही फोन है ना? अगर तेरे को बुरा न लगे तो अपन को एक फोन करने का है एसपी साहब को। अगर तेरे को बुरा भी लगेगा तो अपन को क्या फर्क पड़ेगा है? अभी बात करता हूँ। हेलो, हाँ मैं देशमुख बोलते हैं। क्या है? एसपी साहब घर पर नहीं है? नहीं है घर पे। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं कल फोन करूंगा। आप बोल दीजिएगा दरोगा देशमुख बोलता है। नहीं नहीं सॉरी हवलदार देशमुख बोल रहा है। अच्छा जय हिंद मैडम। अरे रात का वक्त है प्यारे, बिल्कुल है। अब दरवाजा बंद करके रखो। प्यारे कितनी चमकी, अरे बाप रे, हो गया। दरवाजा बंद करो, अरे बाप रे। कमाल है तुम लोग, बहुत डरपोक हो। खाली खिड़की खुला है डर गए बस। अब देखो तो मैं डरता हूँ क्या है? लेकिन प्यारे जमाना खराब है, जरा बंद करके रखना। मैं चल तो। पता नहीं कैसे कैसे लोग पुलिस में भर्ती हो जाते हैं। ये गुंडी हमारे घर में घुसी बैठी है, अभी बताता हूं इसे। आइडिया। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक होता है तेरे? कमाल है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मैडम, और आप है कि बुरा मांगे। ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। कमाल है, हमारे घर में बैठी है और मजाक भी बुरा लग रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। अरे अपनी वो मेम साहब शरीफ निकली जो तुम लोग घर में घुसकर बैठे हो। अरे मेरा बस चलता ना तो मार मार कर उधेड़ देता। पता नहीं कौन साली चोर उचक्की कहेगी। ये क्या बकबक कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे उसी चोर उचक्की की जो 2 टपोरियों के साथ घर में घुसकर बैठी है। अच्छा, तो अकेली बैठी थी? हाँ। मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रही हूँ, और तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? पसंद आ गई क्या? अरे बधू, कैसी बातें कर रही हो? इतनी खूबसूरत गुड़िया छोड़कर और मैं उस चुड़ैल को चाहूंगा? अरे वो तो हवलदार देशमुख आ गया था, नहीं तो मैं तो इधर उधर टहल कर ऊपर ही आ रहा था। वो तो बेचारी अकेली ही बैठी थी। अकेली बैठी थी बेचारी? प्यार मुझसे करते हो और बेचारी उस कुतियों को बोलते हो? ठीक है, अभी निकालती हूँ हरामजादी को। अरे रुक रुक मधु रुक। अच्छा बाबा, काम पकड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दो। ठीक है ठीक है। कमाल है, अभी शेरनी की जैसी दहाड़ रही थी पर इतनी जल्दी डर गई। गुड बाय।
कितनी कमजोर दिल की है। कौन चीखा? काय झाला नाही सर? कौन चीखा? अरे बोल दे भैया, नहीं तो तेरा हड्डी पत्ती टूटने वाला है। साहब चल चल। कौन चीखा? मैं चीखी। क्यों चीखी? चूहा आया था मेरे पैर के ऊपर से गुजर गया। चूहा? डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वो चीख आपकी नहीं थी, सच कह रहा हूँ ना मैडम। इंस्पेक्टर साहब, चूहा अचानक पैर के ऊपर से गुजरेगा तो डर के मारे चीख तो निकलेगी ही, और फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो चीख मेरी ही थी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वो चीख आपकी ही थी, लेकिन मैं आपकी चीख को दोबारा सुनना चाहता हूँ। जरा फिर चीखिए। जब मैंने कह दिया चीख मेरी थी। नहीं। काय झालं साहेब? काय नाही झाला। ये चीख आई कहां से? मैडम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्पेक्टर काला पहाड़ को बोल दीजिएगा। हाँ, झूठ बोलने का नहीं। हाँ, जब इंस्पेक्टर काला पहाड़ किसी पे शक करता है तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। कहने की जरूरत नहीं, वो चीख आपकी नहीं थी, किसी और की थी। मैं बोलूंगा नहीं। वो हंसने की आवाज आपकी नहीं थी, किसी और की थी। क्यों प्यारे, आप ठीक बोलता है ना? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो मालूम पड़ जाएगा क्या? सुनो प्यारे, एक लड़की और दो लड़के अगर इधर दिखाई पड़े तो इत्तला कर देना। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पुलिस को दोष देना अच्छा नहीं। गुड नाइट। शुभ रात्रि। काय झाला? काय नहीं झाला। चलो मैडम, फोन उठाओ। हेलो प्यारे, हेलो चंचला, लक्ष्मण राव बोल रहा हूँ। हाँ भैया, कैसे हो आप? तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। यहाँ तो पूरी लाइट गई हुई है। सुनो चंचला, देखो मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि दो बदमाश और एक लड़की थाने से फरार हुए हैं और वो लोग तुम्हारे इलाके में छुपे हैं। हाँ, आप जिन तीनों की बात कर रहे हो वो तो यही है। What do you mean? क्या कह रही हो तुम? लेके कहाँ है? घबरा गए ना भैया? सच, कितना प्यार करते हो आप अपनी बहन से। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहब तो अपने बिजनेस में बिजी हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ सब दरवाजे बंद कर रखे हैं। ओह, तुम तो मुझे सचमुच डरा देती हो चंचला। भैया, आपको एसपी किसने बना दिया? डर क्यों रहे हैं? मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपनी बहन के प्यार से, कहीं उसे कुछ हो न जाए। खैर, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैंने एक इंस्पेक्टर तैनात किया है तुम्हारे इलाके में। उसका नाम है काला पहाड़। तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो उसे बोल देना, ठीक है? गुड नाइट भैया, गुड नाइट। एक बात पूछूं क्या मैडम? एसपी साहब से पहले सच बोली, फिर झूठ बोलने का ड्रामा क्यों किया? अरे, मैं तुम जैसे चोर उचोकों की तरह नहीं हूँ।
जो औरत की गर्दन पर छुरी रखकर लूटने की कोशिश करते हैं, समझा तू? हम तो बहादुरी की दाद देते हैं मैडम। इसलिए तिजोरी की चाबी हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अगर मैं ना दूं तो हम आपके बेटे को उठाकर ले जाएंगे। नहीं अजय, ये गलती नहीं करना, हम इसे ही ले जाएंगे। मैंने तुम लोगों को शरीफ समझ के पुलिस से बचाया और तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। ये लो चाबी और दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे। लड़की, हम तेरी हर बात मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरे गुलाम हैं। हमारे काम में टांग मत अड़ा, चुपचाप बैठ जा, हमें कुछ करने थे। विजय, ये क्या किया तुमने? अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये क्या ड्रामा कर दिया? अच्छा, तो ये ड्रामा था। हमारा ड्रामा कैसा लगा मैडम? वैसे हमने इनको डंडा नहीं मारा, मार के देखा है, क्योंकि डंडा मारना और आंख मारना इस घर के नौकर की आदत है। वैसे एक बात कहूं मेम साहब, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी से लगती है, लेकिन शक्ति से तो नहीं लगती। मेम साहब, कहिए तो उठाकर बाहर फेंक दूं? नहीं नहीं मेम साहब, इन्हें होश आ जाएगा, मैं ले जाऊंगी इन्हें। प्यारे, तुम मधु को होश में लाओ और अंदर ले जाओ। जी अच्छा। सुन लड़की, कोई भी हरकत करने से पहले ये ध्यान रखना कि ये एसपी की बहन का घर है। काला पहाड़ ऐसी कारीगिरी दिखाएगा कि तुम ये सब ड्रामाबाजी भूल जाओगी, समझी? विजय, अजय उठो। तुम लोगों से दोस्ती करके मैंने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी औकात दिखाकर मेरा विश्व दिया। विजय, उठो। उठो। चलो। मधु, हे मधु, अरे इतना तेरी इस गहरी नींद ने मेरी जान उड़ा के रख दी है। सुनो, ये बाहर क्या हो रहा है? अरे बाहर बिजली कड़क रही है पगली, लाइट गुल हो गई है। अब बाहर की मत सोच मधु, अपनी सोच अपनी। क्या सोचूं? बस एक ही सपना तेरे साथ लेकर आई थी। शादी करेंगे, हमारे प्यार की दुनिया होगी, बस। बस शादी? लेकिन अभी क्यों तड़पा रही हो मेरी जान? अरे शादी तो एक रस्म है, कभी भी पूरी हो जाएगी जान। चलो ना, दोनों प्यार करते हैं। हटो भी। आओ प्यार में तेरे पास हो तो और क्या चाहिए? मधु, आना आज पहली बार। चलो हटो।
जल्दी चलो। हाँ? कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो कौन है? काला पहाड़। ओहो, क्या बात है इंस्पेक्टर, क्यों परेशान कर रहे हो? और साहब भी घर पर नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं मैडम। मैं तो गुजर रहा था, चीख की आवाज सुनाई दी। इंक्वायरी करना तो मेरी ड्यूटी है। लाइट गुल है, साहब जी भी घर पर नहीं है, इस पर तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। फिर पूछेंगे कौन चीखा? नहीं, इस बार पूछूंगा नहीं, देखूंगा। लाइट गुल है, रात अंधेरी है, और यहाँ से एक नहीं तो दो चीखों की आवाज आ रही है। तो मैडम कुछ सोचना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, घर में मैं और मेरी नौकरानी है। खिड़की के बाहर एक डरावना आदमी देखा तो चीख निकल गई। ओह, तो अब कहोगी भूत लग रहा था। नहीं साहब, भूत नहीं, मुझे तो लगता है कि भूत और चुड़ैल की शूटिंग चल रही थी। Shut up! देखिए मैडम, कोई भूत ऊत नहीं होता। और हाँ, जब इंस्पेक्टर कालापहाड़ नाम का भूत किसी के पीछे पड़ जाता है तो मुजरिम को पकड़े दम नहीं लेता। साहब, पुलिस वालों को भूत क्यों बोलते हैं साहब? पुलिस वाले तो पिशाच है, पिशाच, जिसका नाम सुनकर बड़ों बड़ों का पेशाब निकल जाता है। पुलिस वाले जब भी कोई केस हाथ में लेते हैं तो मुर्दे भी उठकर बोलने लगते हैं। क्या हुआ? देखिए मैडम, अब आप अपना ख्याल रखिए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। ओहो, सुनो, मुझे नींद आ रही है, तुम नीचे जाके सो जाओ। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं मेरी जान? आज तो तुम्हारे साथ ही नींद आएगी। अच्छा एक काम करो, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। लो, कर लो बात। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। चलो सो जाते हैं। हाँ, अरे हटो ना, मुझे नीचे जाने दो। आज तो तुम्हारे साथ ही सोऊंगा मधु डार्लिंग। देखो, प्यार भरी बातें करेंगे, कुछ तुम कहोगी, कुछ मैं कहूंगा। देखो ना, आज मौसम कितना खूबसूरत है। अच्छा, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? बोलो, क्या कहते हो? हटो। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई मैडम, सॉरी। अब बहुत मुश्किल से होश में लाई हुई ने। अगर बाहर इंस्पेक्टर ना होता तो हम अभी चले जाते। अब हमारी ओर से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, सुबह बात करेंगे। लड़की, आज तो जा रहा हूँ, मगर फिर आऊंगा। ए, हटो ना, ऐसा मत करो, मेरा दिल मचलने लगता है ये सब शादी के बाद। हुस्न की आग पास हो तो जल जाने को जी चाहता है। वो जवां दिल रात के अंधेरे में जब अकेले हो तो किसका जी नहीं चाहेगा शराब में डूब जाने को। तुम तो शुरू हो गए, हटो, सारी नींद उड़ा के रख दी। अरे वाह, अब तो और भी मजा आएगा। शराब दिए बंद बोतलें, दिल की बात कह रहा हूँ कसम से।
इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया, मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया। दीवाना होता है, दिल दीवाना होता है, दिल परवाना होता है, दिल परवाना होता है। इस दिल की धड़कन सुनो जरा ओ सोनियो, ये दिल आशिकाना होता है, ये दिल आशिकाना होता है, दिल आशिकाना होता है, ये दिल आशिकाना होता है। दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो। दिल की उम्र ना पूछो तुम, ये हुस्न की चुस्कियां लेता है। इस दिल की उम्र ना पूछो तुम, ये हुस्न की चुस्कियां लेता है। शौक है इश्क में करने का, कहीं खुशियाँ कहीं गम देता है। दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो। इस दिल के शीशे में झांको जरा, ये आईना इश्क का होता है। जिसे रोग लगे इस इश्क का, वो बातों पे ही सोता है। इस दिल के शीशे में झांको जरा, ये आईना इश्क का होता है। जिसे रोग लगे इस इश्क का, वो कांटों पे ही सोता है। दिल देके देखो, दिल लेके देखो, दिल देके देखो, दिल लेके देखो। दिल दे दिया मैंने, दिल ले लिया मैंने, दिल दे दिया मैंने, दिल ले लिया मैंने। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया, मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया। दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो। हुर्रे, अब तो और भी मजा आएगा।
साला? साहब देखो, सामने से कोई आ रहा है ऐसा लगता है। अरे काला पहाड़, क्या हाल है भाई? हमारे घर के सामने खैरियत तो है? कैसे हो? फाइन। आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे जी के साथ? अरे भाई, हम व्यापारियों का दिन क्या रात क्या, काम ही काम रहता है सारा दिन। आप वैसे भी एसपी के जीजा है, नहीं तो आपसे पूछता कि घर की भी कोई जिम्मेवारी है। भाई देखिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लेकिन आपके होते हुए हमें किस बात की चिंता। मैं छोड़ो इन बातों को, ये बैग भाभी को दे देना और कहना है कल सुबह आऊंगा। जी ओके। और भाभी को बोलना मैं नाश्ता वहीं करूंगा। ओके और हाँ, आप चाहे तो आप भी आ जाइएगा। थैंक यू, बाय। ओके बाय भाई। जय हिंद। क्या जमाना आ गया साहब, लोग अपने घर की जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम क्यों उनके घर की जिम्मेदारी लें। चलिए साहब। देशमुख, माफ कीजिएगा साहब, एसपी की नौकरी करो, एसपी के जीजा की नौकरी करो। कर लो बेटा देशमुख, क्या करोगे, पॉपी पेट का सवाल है। काजाला नहीं, करी साला। काजाला साहब, चाला साहब, ये तो और साले कितने पिटाई करो ताकि इसकी नानी याद आ जाए। अरे इसकी तो ऐसी हजामत बरांगर, इसकी दाढ़ी की क्या हुआ मधु? मधु, अरे तेरी मधु को किसने फाड़ डाला? अरे तूने तो 7 चीजें मधु की कसम खाई थी, ये क्या हो गया? अरे मेम साहब, तेरी मधु को किसने फाड़ डाला? मेम साहब, तेरी मधु को किसने फाड़ डाला? मैडम, क्या यही वो भूत है जिसकी वजह से चीखों की आवाज आती थी? अंकल इसी ने मेरे मुंह बंद किया था। तेरी मधु को किसी ने मार दिया, तेरी मधु को किसी ने मार डाला, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तेरी मधु का मर्डर हो गया। मैम साहब, इसका मतलब मधु की हत्या इस पागल ने की है। अभी अभी हमने इसको भागते हुए बाहर पकड़ा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरी मधु को किसने मारा। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर हत्यारे का पता मुझे चल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, इसी पागल ने मधु का खून किया है। खामोश। मैडम, जब मधु का मर्डर हुआ तब आप कहाँ थी? मैं अपने कमरे में सो रही थी। सो रही थी? क्या सो रही थी? अरे ये क्या बहुत सवाल है। देशमुख, टेप रिकॉर्डर बंद रखो। मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन तीनों को जानते हैं? तीनों को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो फिर तुमने इनको रात भर से छुपा के क्यों रखा? भाई वो किसी परेशानी में थे, इसलिए मैंने उन्हें रात भर के लिए पनाह दे दी। साहब, ये पुलिस वालों को घर में जगह क्यों नहीं देती है? आप जानती है ये लोग चोर है, शरीफ है, उचक है, बदमाश है, क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती भाई। तो फिर आपने इनको अपने घर में कैसे रखा? आप जानती है ये खतरनाक पागल किसी की भी हत्या कर सकता है। ये रात से आपके घर में घुसा, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। बार बार आपके घर से चीखों की आवाज आती रही, फिर भी आप बहाने बनाती रही। मैं आपके घर की सुरक्षा के लिए चक्कर लगाता रहा। आपने हर संभव पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। क्यों किया ऐसा? क्यों? साहब मैं बताऊं, ये के साथ पीछे से आए होंगे और उन्होंने खून किया होगा। शट अप! नहीं, ये झूठ है। साहब तो रात को घर पर आए ही नहीं। जेके साहब रात को मुझसे मिले हैं और ये बैग आपको देने के लिए बोला है। हो सकता है जेके साहब रात को पीछे से आ गए हो और आपको पता भी नहीं चला हो। पर वो पीछे से क्यों आएंगे इंस्पेक्टर? ये शरीफों का घर है, हत्यारों का नहीं। मैं तुम्हारे एसपी से शिकायत करूंगी। देखिए मैडम, पुलिस वाले शक की बुनियाद पर मुजरिमों को पकड़ते हैं। हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए, उसके बाद आप जो कुछ भी करना चाहे कर सकती है। देखा साहब, रात रात भर ठीक के बंगले को भूत बंगला बना दिया है। अंदर शूटिंग करती है और हमको डांटती है। देशमुख, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। सर, सच्चा बोलने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं साहब। तिरंगा फिल्म में नाना पाटेकर को भी ट्रांसफर कर दिया। Shut up!
लक्ष्मण राव स्पीकिंग। सर, तालापार स्पीकिंग। रिपोर्टिंग सर। सर, जेके साहब के बंगले पर मधु नाम की लड़की का मर्डर हुआ है सर। What do you mean? यस सर, नई नौकरानी की किसी ने हत्या कर दी है। ओह गॉड, कौन हो सकता है? एक भागते हुए पागल को पकड़ा है सर, बड़ा खतरनाक लगता है। मिस्टर पहाड़। जी सर। तुम एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर। देखो, इस केस को अच्छी तरह डील करना। जी सर। ओके? यस सर। हाँ, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। यस सर, ये आपके घर का मामला है, आप चिंता न करें सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। देशमुख, यस सर। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। मैं इस पागल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और ध्यान रखो, फिंगरप्रिंट्स और फोटो ले लेना। और ध्यान रखो, इनमें से कोई भाग न जाए। कोई नहीं भागेगा साहब, मैं इसको साथ लेकर जा रहा हूँ। चलिए सर, और तुम बाहर रखवाली करो। चलो, तुम लोग होशियारी से रहना। मैडम, मैं जो उल्टा पुल्टा बोल दिया उसके लिए माफ कीजिएगा। माय नेम इज देशमुख। क्या करे, ड्यूटी पे है। अगर ये तीनों सीधा खड़े रहो। तुम लोग अगर गड़बड़ किया ना तो देशमुख तुमको 302 में बंद कर देगा, समझा क्या? क्या रे, थाने में धुलाई होगी तब पता चलेगा। कहा जाला, कहा नहीं जाला। मधु, चुप हो जा, रोते नहीं हो। तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई अकेला, मुझे छोड़ गई अकेला। मुझे छोड़ गई अकेला, तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई अकेला। तेरा आशिक ये दीवाना कैसे जिएगा अलबेला, कैसे जिएगा अलबेला। तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई तू अकेला। तेरा आशिक ये दीवाना कैसे जिएगा अलबेला, कैसे जिएगा अलबेला। मेरी जान, मेरा कौन है, मेरी जान, मेरा कौन है। जग को छोड़ के मेरी खातिर, जग को छोड़ के मोहब्बत का इकरार किया। हंसते खेलते साथ चली थी, ऐसा तुमने प्यार दिया। मेरे आगोश में छुप जाती थी। खेल है क्यों ये खेला, खेल है क्यों ये खेला। तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई तू अकेला। तेरा आशिक ये दीवाना कैसे जिएगा अलबेला, कैसे जिएगा अलबेला। मेरी जान, मेरा कौन है, मेरी जान, मेरा कौन
भोलापन तेरा और सांसों की सरगम आती फिजा थी जब पायल की बजती थी ये छम छम। कैसे भूलूंगा भोलापन तेरा और सांसों की सरगम आती फिजा थी जब पायल की बजती थी ये छम छम। कैसे देखूंगा तेरी जुल्फों में, कैसे देखूंगा तेरी जुल्फों में खुशियों का वो मेला, खुशियों का वो मेला। तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई तू अकेला। तेरा आशिक ये दीवाना कैसे जिएगा अलबेला, कैसे जिएगा अलबेला। मेरी जान मेरा कौन है, मेरी जान मेरा कौन है। नसीबा तू बता दे कौन है मेरा सहारा। मेरा दिल भर मेरा जानी किया है क्यों किनारा। किसने देखी कल की सुबह, किसने देखी कल की सुबह। कैसा है ये झमेला, ओ कैसा है ये झमेला। तू छोड़ गई, तू छोड़ गई, मुझे छोड़ गई अकेला। तेरा आशिक ये दीवाना कैसे जिएगा अलबेला, कैसे जिएगा अलबेला। मेरी जान छोकरी किधर है, किधर है छोकरी? चलो बताओ, चलो मैं बताता हूँ। चलो चलो। देखा देशमुख, आप शिखा के लिए चिल्ला रहे थे और शिखा यहाँ सो रही है। शिखा यहाँ सो रही है तो फिर खून किसने किया? शिखा, शिखा, शिखा प्यारे की हत्या हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है शिखा, किसी ने उसकी गर्दन पे वार किया। Oh no. चंचला, चंचला। भैया, भैया। क्या बात है चंचला? ये सब क्या हो गया भैया? रिलैक्स चंचला, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। क्या बात है साले साहब, पूरी बटालियन खड़ी की हुई है और खैरियत तो है? क्या है कि तुम्हारे घर की नौकरानी का मर्डर हो चुका है
उसी सिलसिले में ये सारी बटालियन में ऑर्डर हो चुका है। क्या कह रही है? खैर, तब तक यहीं रुकिए, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। जेके साहब, जब तक की पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहेंगे। कमाल करते हैं साला बाबू, मुंह हाथ धोने की इजाजत दीजिए। और मेरा इस केस से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। नंबर 1, आप इस घर के मालिक हैं। नंबर 2, आप यहाँ आए और चले गए। नंबर 3, जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त आप कहाँ थे? और नंबर 4, आप बंगले के बाहर तक आए, इंस्पेक्टर पहाड़ से मिले और चले गए। घर में आने की जरूरत तक महसूस नहीं की आपने। देखिए, मैं अपनी मर्जी से जीने का आदी हूँ साले साहब। देखिए साहब, एक एसपी से कैसे बात की जाती है आप नहीं जानते। और सुनो, मैं यहाँ पर इस समय आपके साले की हैसियत से नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ, समझे? समझ गया एसपी साहब। सर, किसी ने थोड़ी देर पहले प्यारे की हत्या कर दी सर। मैं दरवाजा बंद करके बाहर बैठा हुआ था, सुबह 6 बजे प्यारे की चीखने की आवाज आई। अचानक चिल्लाया, आवाज बंद हो गई। अंदर जाके देखा तो प्यारे मारा पड़ा हुआ था सर। सर, मुझे लगता है मधु और प्यारे की हत्या के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। सर, मुझे लगता है मधु की हत्या के समय एक पागल को पकड़ा था, अभी तक वो हमारी कस्टडी में है। फिर हत्या के पीछे इसका हाथ है? सर, ये दोनों लड़के पुलिस चौकी से फरार है और इनको फरार करने में इनके साथ जो लड़की आई हुई है उसका हाथ है। वो लड़की, ये दोनों लफंगे कौन है? ये मेरे दोस्त है सर। तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं ये फुटपातिया और जेब कतरे छोकरे हैं? तुम एक अच्छे खानदान की लड़की हो, इस उम्र में अपने ऊपर एक बदनुमा दाग मत लगाओ। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता ना साहब, ऐसे ही लोग उसके दोस्त होते हैं। फिर दाग क्या और बेदाग क्या? तो फिर तुमने इनको पुलिस चौकी से क्यों भगाया? क्योंकि मैं अजय से प्यार करती थी। तुम पुलिस को गुमराह कर रही हो। एसपी साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अंदर बंद करके 2 झापड़ दो तब बत पाएगी है। देखिए साहब, डोंट वरी, ये मामला पुलिस का मामला है, इसलिए बेहतर है कि आप रिलैक्स रहिए। तो मैं रिलैक्स हूँ। सच बोल दो लड़की, वरना मैं। आप सच जानना चाहते हैं ना साहब? मैं बताता हूँ। सच ये है कि मैं शिखा से प्यार करता है और मैंने इससे कहा था कि तुम मुझे पुलिस चौकी से छुड़ा दो, मैं सब गलत काम छोड़ दूंगा। फिर वहां से भागने के बाद हम यहाँ आके छुपे, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि ये दोनों खून हमारे यहाँ तो उसी रात को हुए, लेकिन ये खून हम तीनों में से किसी ने नहीं किए साहब, किसी ने नहीं किए। मगर रात को मैंने जेके साहब को इसी बंगले के बाहर देखा था। हो सकता है खून मिस्टर जेके ने किए हो। खामोश देना साहब, बस तो सच ही होता है। आपको मेरी बात बुरी लगी ना, क्योंकि हम छोटे से जेब कतरे हैं और मिस्टर जेके आपके रिश्तेदार हैं। शट अप, सोच के बोल, नहीं तो दूंगा एक। बकवास कर रहा है कुत्ते। अरे साहब, क्या सुन रहे हो खड़े खड़े? जाओ जाके बंद कर दो इन्हें। बकवास किया जा रहा, मेरे घर में झूठे इल्जाम लगा रहा मुझ पे। जेके साहब, मुझे तो शक है कि आप रात में पिए हुए थे। शायद ये लड़के कुछ सही बोल रहे हैं। दिमाग आसमान पे लगा है तुम्हारा? तुम्हारे कहने का मतलब कत्ल मैंने किया है? मैं कहा था जानना चाहते हो? दिन में मैं एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, उसके बाद मैं रात को फैक्ट्री जा रहा था, काला पहाड़ रास्ते में मिल गया। मैंने कहा ये बैग घर पे पहुंचा दो, इतनी सी बात है। आगे क्या हो मुझे पता नहीं। पूछो अपने जिद्दी बहन से क्या हो रहा था, पूछो। वो तो मैं पूछ ही लूंगा, मगर ये लोग कौन है? ये मेरे पार्टनर है, रात को मेरे साथ थे। क्या नाम है आपका? जी संदीप। ओ संदीप, तो आप बता सकते हैं कि रात को जेके साहब के साथ में आप कहाँ थे? यस सर, कल सुबह से रात तक हम तीनों एक पार्टी के साथ थे, इससे हमारी बिजनेस डील थी। तो उसके बाद हम इंस्पेक्टर से मिले और फिर फैक्ट्री चले गए। क्या रहा है? क्या रहा है? कुछ नहीं सर। आप चोर कहीं के? तनख्वाह तुम्हें क्या ताश खेलने की मिलती है? हाँ? कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? निकाल दो नौकरी सबको। चलो जाओ काम करो अपना। तुम खाओ यहाँ से। क्या बात है जेके, क्या बिगड़ रहे हैं बेचारे पर? तुम पार्टनर हो दुश्मन कंपनी के? हाँ, पार्टनर हो भाई। इतना बड़ा ऑर्डर लिया, कंप्लीट कब होगा?
क्या है कि मैंने आज 10 ट्रक माल भेज दिया है, बाकी का हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसे ताश करने से कुछ नहीं होगा। चलो जाओ काम करो। अरे चलो कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे। क्योंकि हमने बड़े ऑर्डर का भुगतान करना था और हम आपके सामने हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर चंचला, तुमने इन कैदियों को पनाह देकर अच्छा नहीं किया। भैया मुझे कुछ नहीं मालूम, सच मुझे कुछ नहीं मालूम। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या हो गया, कैसे हो गया? तुम्हारी इन बातों ने सबको मुसीबत में डाल दिया है। क्या जरूरत ही नहीं घर में रखने की। डोंट वरी जेके, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। इंस्पेक्टर। यस सर। इन सबको पुलिस कस्टडी में डाल दो और एक एक करके ऐसी धुलाई करना इनकी कि इनकी हड्डी पसलियां टूट जाए। अब पता चलेगा कि कातिल कौन है। चलो, ये है दूध वाला सर। गुड इंस्पेक्टर। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल दरोगा बाबू। बाहर आते हो? जी बाजू वाली झुप्पा पट्टी में। कितने बजे आते हो? और सुबह 10 बजे। तुमने यहाँ पे किसी को आते तो नहीं देखा? अब गलियों में बहुत लोग आवाज जाते साहब। अच्छा इंस्पेक्टर, इंक्वायरी के लिए इसके बाद में जरूरत पड़ सकती है, इसको बाद में लेकर आना। जारी। ओके सर। अच्छा हजूर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जेके सर, अब आपके पार्टनर्स जा सकते हैं। जाओ ऐश करो। ठीक है, जाओ। सर, ये अंदर आने की जिद कर रहा था। सर, आई एम इंस्पेक्टर कैलाश नाथ फ्रॉम सीआईडी ब्रांच। अरे एसपी से जरा पूछो अब तक कहाँ झक मार रहे थे। हाँ सर, मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है और ये है इसकी रिपोर्ट। सर, आप जानना चाहते हैं कि मधु और प्यारेलाल की हत्या किसने की? सर, मधु और प्यारेलाल की हत्या मिसेस प्यारेलाल ने ही की है। मिसेस प्यारेलाल? क्या प्यारेलाल शादीशुदा? और फिर अरे तुम तो टहलने गए थे, कब आए? आज मूड नहीं हुआ, सोचा चलो अपनी जान से मिलके आते हैं। ठीक है, तुम नहा धो लो, मैं कपड़े बदल कर नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ? अरे तुम कहाँ जा रही हो मेरी जान? आज तो तुम्हें इस रूप में देखकर अपना तो मन ही बदल गया है। आज तो मखमली टोस्ट खाने का इरादा है। छोड़ो ना, अभी भी नहा धोकर आई हूँ। जान, छू तो मैं तुम्हें कई बार चुका हूँ। आज तो नहाने के बाद कुछ पीने की तमन्ना है जाने मन। सुबह सुबह अगर फ्रेश हुस्न का जाम मिल जाए तो इसका नशा ही कुछ और होता है। अरे छोड़ो भी, अगर दीदी आ गई तो? तुम्हारी दीदी से डरता हूँ क्या? अगर डरता तो तुमसे प्यार क्यों करता मेरी जान? बेशरम कहीं के। अच्छा ये बताओ, शादी कब करेंगे? ओफो मधु, अरे तुम्हारे कहने से ही तो मैंने मंजुला से शादी की है। अब फिर कुछ वक्त तो लगेगा उसे हटाने में ना। डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द मंजुला को अपने रास्ते से हटा दूंगा और उसके बाद तुम और मैं। लेकिन तुम आज क्यों मूड खराब कर रही हो? मधु, मेरी गैर मौजूदगी में तुम यही देख लाते हो? अगर मधु पर हाथ उठाया तो तेरा ये हाथ तोड़कर रख दूंगा। ये तुम कह रहे हो? आज मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए मधु सब कुछ हो गई? हाँ हाँ, मेरे लिए मधु ही सब कुछ थी, क्योंकि मैं मधु से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और ये शादी? ये शादी तो एक ड्रामा था मधु के साथ रहने के लिए, ताकि तुम्हारी दौलत पर ऐश कर सकूं। इसका मतलब शादी के बाद ये सब ड्रामा था? हाँ? अगर तुम मधु से प्यार करते थे तो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? अरे एक बार कह के तो देखा होता। तुम्हारी मधु अपने इन हाथों से तुम्हें सौंप देती, ये सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देती। तुम दोनों मुझे ही मारने का प्लान बना रहे हो? क्यों? आखिर क्यों? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। Get out from here. मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। Get out. चले जाओ। देखा, देखा तुमने? इसलिए तुम्हारी पूजा करती थी मैं। तुम्हारी जिंदगी खुद एक ड्रामा बन जाएगी। अगर तुम मुझे अंधेरे में भी रखते तो कम से कम खुशी की जिंदगी जी सकती थी मैं। अरे
मेरा भ्रम तोड़कर तुमने क्यों रुलाया मुझे? क्यों? मैं समझ गई। हमें पत्थर गिरा दो, तुम एक पत्थर की बुरा दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ? क्या ठीक हो जाएगा? ये मेरा पति के नाम में दाग है, दाग। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, इतना बड़ा छल। वो अगर एक बार भी मेरी जान मांग कर देखता तो मैं पीछे न हटती। मैं बहुत टूट चुकी हूँ अंकल, बहुत टूट चुकी हूँ, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। धीरज रखो बेटी। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं इस दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरा कौन है? मेरा कौन है? मेरा कौन है? मत रो बेटी, मत रो।
और उसके बाद अजय और विजय के साथ दोस्ती की। इन दोनों लड़कों को फरार करने में मंजुला का ही हाथ था। सर उसके बाद अचानक मंजुला, तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन को मार ले गया और तुम कुछ नहीं कर सकी। कुछ नहीं कर सकी। नहीं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। एक दिन मैं मंजुला के घर गया। बैल बजाने ही वाला था कि मंजुला के चिल्लाने की आवाज आई। नहीं छोड़ूंगी मैं जिंदा। आखिर इसे क्या मेरी गैर हो चुकी है। और अभी तूने भी तो अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया। अब मैं माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा लगा कि मंजुला पगला सी गई है। मेरे हाथ ही रुक गए। मैं मायूस हो गया और वापस लौट आया। ये केस मेरी जिंदगी का पहला केस था जिससे मैं परेशान हो गया। और एक दिन पापा, कब से देख रहा हूँ मैं, आप परेशानी में टहल रहे हैं। कम से कम आकर नाश्ता तो कर लीजिए। बेटे, मंजुला के हालात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब से उसके पति ने धोखा दिया है, टूट सी गई है बेचारी। लेकिन पापा, ये तो दुनिया में होता आया है। आपको अगर अनुराग से प्यार है तो आकर नाश्ता कर लीजिए। माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते हैं अनुराग, तुम नहीं जानते। मैं मंजुला को भी अपनी बेटी ही मानता हूँ। मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं पापा? कौन सी दो बेटी हैं आपकी? बेटी, मैं तुम्हारी और मंजुला की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मंजुला आपकी बेटी कहाँ से आई? आपकी इकलौती बेटी तो किरण है। पापा किरण, फिर मंजुला के लिए परेशान होना अच्छी बात नहीं है। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है किरण। मैं मंजुला के लिए परेशान नहीं हूँ। मैं परेशान हूँ उसके हमशक्ल शिखा के लिए। अब ये शिखा बीच में कहाँ से आ गई पापा? अभी आपकी बेटी है क्या? दीदी, पापा को परेशान मत करो। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करती नहीं करती नहीं करती। पापा, मुझे आपकी एक बात समझ में आ गई। कहीं मंजुला ने अपने पति से बदला लेने के लिए शिखा का रूप तो नहीं बनाया? आजकल तो ऐसी खबरें अखबारों में आती रहती हैं। दीदी ठीक कहती है पापा। इसका मतलब है जेके के बंगले से मिला हुआ नेकलेस जो शिखा ने ही पहना था। अरे वाह बेटी वाह, तू तो बीरबल का दिमाग रखती है। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है। खैर, मैं मंजुला और शिखा का भेद खोलकर ही दम लूंगा। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। ओके, बाय पापा। सर, मेरे हाथों में एक दिन इनका केस आया और मैंने इनका पीछा किया। मैं इस तरह पीछा करते करते जेके के बंगले पर पहुंच गया। शिखा के पीछे भागते हुए जमीन पर गिरा हुआ नेकलेस देखकर मैं समझ गया कि मंजुला ही शिखा बनकर कोई चाल चलना चाहती है। और मंजुला ने इस तरह इन दोनों लड़कों को भगाने के लिए एक खूबसूरत सा प्लान बनाया।
बरसे भीगे चुनरानी रंग बरसे। एक्सक्यूज मी, रॉकी साहब हैं क्या? है ना, आप बैठिए, मैं बुला के लेके आता हूँ। हेलो रॉकी साहब। हाँ कहिए मैडम, कैसे आना हुआ? मुझे आपके 2 आदमी चाहिए। आदमी तो मिल जाएंगे, लेकिन काम क्या है? काम की बात छोड़ो रॉकी साहब, दाम बोलो। मैडम, दाम काम के होते हैं। जब तक काम पता नहीं लगा, दाम हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है रॉकी साहब, मैं कहीं और देख लेती हूँ। एक मिनट बैठिए। आज तक रॉकी के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। हमारे ये जो 2 आदमी है ना, ये तो काम पूछे बगैर दाम नहीं बताएंगे। हाँ, हमारे 2 ऐसे आदमी हैं जो काम नहीं पूछेंगे, बस करके आ जाएंगे। दाम आपने हमें देना है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अगर आप उन्हें वहां से छुड़ा सकती हैं तो वो आपका काम कर देंगे। मैं तो उन्हें छुड़ा लूंगी, लेकिन पुलिस को वहां से हटाना आपका काम है। ठीक है, कल 3 बजे पुलिस को पुलिस चौकी से हटाना रॉकी के आदमियों का काम है। तो ये लीजिए आपकी 50,000 पेश की। अगर आप उन्हें वहां से छुड़ा कर ले गई तो आपका काम कर देंगे, नहीं तो आप जो पैसे दे के जाएंगे वो सब खत्म। ठीक है? मंजुला कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती रॉकी साहब। गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। सर, इन दोनों लड़कों को भगाने के बाद बड़ी चालाकी से मंजुला ने शिखा बनकर यहाँ छिपने का ड्रामा किया और रॉकी जैसे खतरनाक गुंडे से सौदा करके इन दोनों को पुलिस चौकी से भगाया। इस तरह यहाँ छिपकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मधु और प्यारे की हत्या कर दी। इन दोनों लड़कों को भी मंजुला के प्लान का पता नहीं चला। मंजुला और शिखा अपने भोलेपन की आड़ में अपने प्लान में कामयाब हो गई। इंस्पेक्टर, ये तुम कैसे कह सकते हो कि शिखा ही मंजुला है? सर, मैं अभी आपके सामने सच्चाई पेश करता हूँ। देखिए सर, ये ही है मंजुला। इंस्पेक्टर काला पहाड़। यस सर। अरेस्ट देम। ओके सर। देखिए साहब, अनजाने में हमने आपको तकलीफ दी, परेशान किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अरे साहब, आपने अपनी ड्यूटी पूरी की। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जीके। चलिए मैडम, चलिए मैडम, चलो। काय चला चला, लवकर चला। आयला। सारी सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ये फैसला करती है, प्यारेलाल की गलत हरकतों की वजह से मंजुला ने अपने हंसते खेलते परिवार को उजड़ता देखकर मधु और प्यारे की हत्या कर दी। इन सब घटनाओं के पीछे प्यारेलाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन कानून की नजर में जुर्म आखिर जुर्म होता है। इसलिए ये अदालत दफा 302 के तहत मंजुला को हत्या के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है। अजय और विजय को मंजुला का साथ देने और पुलिस चौकी से भागने के जुर्म में 1 साल का कारावास देती है, क्योंकि अजय विजय ये नहीं जानते थे कि मंजुला उन्हें अपने साथ क्यों लाई है। चंचला ने, जिसने कि इन्हें अपने घर में पनाह दी, उसे चेतावनी देकर कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, यह अदालत बाइज्जत रिहा करती है। यह समाज के लिए कड़ा सबक है कि कभी किसी भी अनजाने व्यक्ति को अपने घर में पनाह ना दें, नहीं तो कोई भी ऐसा हत्याकांड हो सकता है। यह अदालत बर्खास्त की जाती है।